जय हिंद। आज हम लोग समझते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक। देखिए अभी हाल में ब्रिटेन में चुनाव हुआ, यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ और ब्रिटेन में अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ और नए प्रधानमंत्री बन का है। जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था ऋषि सुनक थे, इनको चुनाव में करारी हार मिली और ऋषि सुनक जो थे भारतीय मूल के व्यक्ति थे। ठीक है, तो समझते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पर क्या है, ईयर स्टार्मर होंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में सिलेक्शन हो गया है, इन्होंने चुनाव जीत लिया। ठीक है, इसके साथ समझेंगे ऋषि सुनक जो है भारतीय मूल के व्यक्ति थे, कभी इनके दादाजी भारत में हुआ करते थे। ठीक, इसके साथ साथ ऋषि सुनक जो है इंफोसिस के मालिक नारायण मूर्ति के दामाद है। कौन है? आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक थे। ठीक, इसके साथ समझेंगे यूके ब्रिटेन का जनरल असेंबली इलेक्शन किस प्रकार से, क्योंकि भारतीय जो पार्लियामेंट सिस्टम है, संसद प्रणाली है, हम ब्रिटेन से लाए हैं। तो अगर इंडिया के पार्लियामेंट सिस्टम आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा तो ब्रिटेन का समझने में आसानी होगा, क्योंकि हम लोग ब्रिटेन का ही कॉपी पेस्ट किए हैं इंडिया में। ठीक है, तो इसके साथ समझते हैं। देखिए जिस प्रकार से इंडिया में दो मेजर पार्टी है, एक बीजेपी एक कांग्रेस है। ठीक, हालांकि पार्टियां तो बहुत सारी है लेकिन दो मेजर पार्टियां कौन? बीजेपी और कांग्रेस। उसी प्रकार से ब्रिटेन में दो मेजर पार्टियां, दो बड़ी पार्टियां हैं, एक है कंजर्वेटिव पार्टी, एक है लेबर पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी जो आते हैं, ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, और लेबर पार्टी जो बनाया गया था, स्टार्मर को प्रधानमंत्री की बनाया गया था। तो कंजर्वेटिव पार्टी थे, ये लगातार 14 साल से लगातार सत्ता में थी और 14 साल में इन्होंने 5 प्रधानमंत्री दिए, जिनमें से एक ऋषि सुनक भी थे। ठीक है, अब लेबर पार्टी सत्ता में आ गई है। ठीक है, तो यहां पर समझेंगे जो यहां पर जनरल इलेक्शन हुआ है, तो यूके का जनरल इलेक्शन 2024 में दो पार्टियां मेजर पार्टी थी। तो एक थे क्या? लेबर पार्टी, लेबर पार्टी से आते थे। ठीक है, एक क्या है? लेबर पार्टी से, जो थे लेबर पार्टी से, ये थे कंजर्वेटिव पार्टी से ऋषि सुनक थे, कंजर्वेटिव पार्टी से। तो कंजर्वेटिव पार्टी थी जो थी लगातार 14 साल से सत्ता में काबिज थी। ठीक, इसके साथ समझेंगे कि जो यहां पर देखिए, जो यहां पर क्या लेबर पार्टी और टोरी पार्टी, टोरी पार्टी जो है, कंजर्वेटिव पार्टी को टोरी पार्टी के नाम जानते हैं और यहां पर लेबर पार्टी। ठीक है, तो यहां पर ये ऋषि सुनक है, ये जो नए प्रधानमंत्री स्टार्मर है। ठीक है, तो इनके बीच किस प्रकार का इलेक्शन हुआ है। और देखिए जो इलेक्शन हुआ है ये होना था 2024 के अंत में या 25 की शुरुआत में, दिसंबर में इसको क्या अलाउ करना था और 1 जनवरी में इलेक्शन होता है। लेकिन ये कुछ कारणों की वजह से इसको इलेक्शन को 6 माह पहले इसको करा दिया गया था। ठीक है, तो जो यहां पर है कि चुनाव ने समय से पहले ही दस्तक दे दी, क्योंकि चुनाव होना था, आपको जो अलाउंस होना था वो दिसंबर में होना था। क्या था? दिसंबर में होना था और इसको 2024 में क्या फाइनल होना था, यानी 12 दिसंबर को इसको अलाउ करना था और जो आपको 2024 में करना था अलाउ, और ये 2025 में नए प्रधानमंत्री बनने के लिए यहां पर था। लेकिन कुछ कारणों से जो प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक जो थे प्रधानमंत्री, उन्होंने 22 मई 2024 को अलाउ कर दिया, यानी ऐलान कर दिया कि नए प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। ठीक है, ये भी समझे कि ऐसा क्यों किए कि ऋषि सुनक ने 6 महीना पहले ही इन्होंने चुनाव की घोषणा क्यों कर दी। ठीक है, तो देखिए जो ब्रिटेन का जो चुनाव होता है वो 5 साल के लिए होता है। ठीक है, तो पिछले जो चुनाव हुआ था 2019 में हुआ था, वो कब हुआ था? 12 दिसंबर को हुआ था 2019 में। ठीक है, अब होना कब था? 12 दिसंबर को अलाउ होना था और 2025 में नए प्रधानमंत्री को होने की उम्मीद थी। तो यहाँ पर जो वोटिंग जो आपका चुनाव हुआ एक या 6 माह पहले हो गया, इसका क्या रीजन था? ठीक है, तो यहां पर क्या है, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे, इन्होंने जल्दी इलेक्शन कराने की क्यों किए, यानी इन्होंने जल्दी इलेक्शन क्यों करा, इसके पीछे क्या इनका मकसद था या क्या रीजन था। ठीक है, ऋषि सुनक कौन है? भारतीय मूल के व्यक्ति है। इनमें कुछ पॉइंट निकल के आता है जिन्होंने ये चाहते थे कि अगर हम चुनाव पहले करा देते हैं तो हमको चुनाव में लाभ होगा, लेकिन ऐसा न होकर यहाँ पर विपरीत हो गया। ठीक है, तो इनका क्या मत था कि जो कंजर्वेटिव पार्टी जो थे, ये कौन थे? ऋषि सुनक थे। और कंजर्वेटिव पार्टी में ही जो इनकी पार्टी के अंदर ही दो धड़े हो गए। क्या दो धड़े हो गए? जो एक धड़ा ऐसा था जो कि चाहता था कि जो ऋषि सुनक है इनको हटाया जाए। ठीक है, तो एक धड़ा यहां पर था, एक ऐसा धड़ा था जो चाहता था कि ऋषि सुनक को हटाया जाना चाहिए, और इसी को जो देखते हुए इन्होंने संसद को भंग कर दिया। क्या? संसद को भंग कर दी, इसके साथ साथ चुनाव का ऐलान कर दिया। ठीक, और चुनाव का ऐलान कर देने से पार्टी के अंदर जो विरोधी लोग थे उनकी क्या, उनको मात दिया, उनको शांत कर बैठे। ठीक, इसके साथ साथ जो कंजर्वेटिव की ओर से जो प्रधानमंत्री को चुना गया वो कौन? ऋषि सुनक को चुना गया। ठीक है, इसके साथ साथ जिस दिन इन्होंने अनाउंस किया, जिस दिन इन्होंने चुनाव का अनाउंस किया, उसी दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड जिस प्रकार से इंडिया में है
ठीक, आरबीआई है, रिजर्व बैंक इंडिया, इसी प्रकार से इंग्लैंड का सबसे बड़ा बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड का है। ठीक, इसके द्वारा बताया गया कि जो महंगाई दर है, ठीक है, यहाँ क्या महंगाई जो दर है वो गिरकर 2.3% आ गया। ठीक है, कब आ गया? इसकी तुलना में 2022 की तुलना में 2022 में क्या था? 11% का महंगाई दर था, लेकिन वर्तमान में 2024 में 2.3 हो गया। देखिए यहां पे फायदा उठाना चाहते थे। जब ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने तो कब बने? 2022 में इन्होंने प्रधानमंत्री बने थे। कौन बने थे? ऋषि सुनक 2022 में प्रधानमंत्री बने थे। यानी जब प्रधानमंत्री बने थे तो ब्रिटेन में क्या महंगाई ये चरम सीमा था, 11% से ऊपर क्या महंगाई दर था। ठीक है, और जो अब 2024 में जब इन्होंने अभी अनाउंस किया तो उस समय महंगाई दर 2.3 था। तो इनका सोच था कि अगर हम चुनाव में अपने कैंपेन में यहां पर दिखाएंगे कि जब हम प्रधानमंत्री थे तो उस समय जो महंगाई दर था आपका 11% और हमारे कारण से यहां पर जो है महंगाई फीसदी हम या महंगाई दर को कम करने में सफल हुए, हम 2.3% आए। ठीक है, तो इसका जो लाभ उठाना चाहते थे चुनाव में। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, ठीक है, जिसको इन्होंने सोचे कि हम चुनाव में उठाते हैं तो इसके हमको लाभ होगा। इसके साथ इनका ये भी सोच था कि अगर हम चुनाव पहले से ही करा देते हैं तो जो लेबर पार्टी वो तैयार नहीं होगी, क्योंकि दो पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी थे, ऋषि सुनक थे, और लेबर पार्टी जो था उसको अनुमान नहीं होगा कि हम चुनाव पहले करा देंगे, इसका हमको क्या है फायदा मिलेगा, और लेबर पार्टी को अपने प्रचार प्रसार करने में समय नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर जो चुनाव हुआ, चुनाव में देखेंगे तो जो लेबर पार्टी है वो क्या बहुमत में सरकार आ गई। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए अब समझते हैं कि जो ब्रिटेन का संसदीय प्रणाली किस प्रकार से है। ठीक है, तो पहले उसको समझते हैं कि ब्रिटेन में किस प्रकार से संसदीय प्रणाली है। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से इंडिया में क्या एक हाउस होता है। ठीक, समझिए पहले इंडिया का समझिए, इंडिया का क्या एक इंडिया समझिए एक हाउस है। इसमें क्या इसको बड़ा हाउस है जिसमें इसको नाम देते हैं पार्लियामेंट। इसका नाम क्या है? पार्लियामेंट। ठीक, इसमें दो हाउस है। देखिए सेम स्ट्रक्चर जो है ब्रिटेन का ही हम इंडिया में लाए हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट इंडिया में कहा जाता है और ब्रिटेन में पार्लियामेंट, दोनों नाम एक है। और इंडिया में दो हाउस है, एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम है राज्यसभा। ठीक है, यहां पर क्या है? एक का नाम है लोकसभा। ठीक, भारत में एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम है राज्यसभा। ठीक है, तो भारत में लोकसभा और राज्यसभा होता है, और लोकसभा में जो सीटों की संख्या होती है भारत में है 545 होती है। ठीक है, वर्तमान जो इलेक्शन हुआ है 543 का इलेक्शन हुआ है, जो कि प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरी बार कार्यकाल हुआ है नरेंद्र मोदी जी का। ठीक है, तो 543 का इलेक्शन हुआ। ठीक है, और यहां पर जो होता है 245 होता है आपका राज्यसभा में। ठीक है, इसी प्रकार से सेम टाइम, इसी प्रकार से जो आपका ब्रिटेन होता है, जो ब्रिटेन का है, जो ब्रिटेन सिस्टम है उसमें भी क्या है? एक होता है, एक दो हाउस होता है जिसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन, कॉमन ऑफ हाउस। ठीक, एक का नाम क्या है? कॉमन ऑफ हाउस, जिसमें 650 सदस्य, कितने? 650 सदस्य। एक नाम है, एक का नाम है यहां पर हो गया हाउस ऑफ कॉमन, कॉमन ऑफ हाउस। एक का नाम है कॉमन ऑफ लॉर्ड्स, एक का नाम है लॉर्ड्स ऑफ हाउस। ठीक है, एक का नाम है लॉर्ड्स ऑफ हाउस है, जिसमें आपको जो 784 सीटें हैं। ठीक है, देखिए अब समझिए ये क्या है? ब्रिटेन का सिस्टम है इंडिया का, और इंडिया में जो बहुमत के लिए लोकसभा का सीट होता है 272 होता है, यानी आधे से एक अधिक होना चाहिए बहुमत के लिए। उसी प्रकार से ब्रिटेन में बहुमत के लिए जो चाहिए आपका 650 है, तो आपको चाहिए 326 जो है बहुमत के लिए। जिस पार्टी को 326 सीट मिल जाती है वो बहुमत होता है, और जिसका हाउस ऑफ कॉमन या कहें लोकसभा में सीट होता है वही क्या? प्रधानमंत्री बनता है। ठीक, क्या है? इंडिया में अगर लोकसभा में बहुमत है तो प्रधानमंत्री बनेगा। उसी प्रकार से ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन में अगर बहुमत है तो क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। यानी भारत के प्रधानमंत्री क्या है या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या है, दोनों की प्रक्रिया एक है। यहां पर भारत में लोकसभा के नाम से जाना जाता है, वही चीज ब्रिटेन में कॉमन ऑफ हाउस के नाम से जाना जाता है। और वहां पर जो है सीटों की संख्या 650 है, तो बहुमत के लिए 326 सीट चाहिए।
ठीक है, और इंडिया में 545 से 272 सीट चाहिए क्या बहुमत के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या 326 सीट जो है लेबर पार्टी ने आपने जीता है। जो लेबर पार्टी ने 326 को जो आंकड़ा पार कर दिया, यानी बहुमत में सरकार बन गई। ठीक, इसी प्रकार से देखिए अब भारत में क्या है, जो रिपब्लिक भी है, क्या भारत जो है लोक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, यानी लोकतंत्र गणराज्य है। लेकिन जो ब्रिटेन है वो क्या लोकतंत्र है लेकिन मोनार्की है, क्या डेमोक्रेटिक मोनार्की है। जो ब्रिटेन है डेमोक्रेटिक मोनार्की है। मोनार्की मीन्स लोकतंत्र राजशाही है, हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र राजशाही है। यानी पर यहां पर सबसे बड़ा जो पद होता है वो राजा का पद होता है, सबसे बड़ा पद होता है और राजा होता है ब्रिटेन में। और इंडिया में जो होता है सबसे बड़ा पद होता है वो राष्ट्रपति का पद है। ठीक, किसका होता है, राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो भारत और ब्रिटेन में एक ही अंतर है कि भारत जो है रिपब्लिक क्या है, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक है या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लेकिन ब्रिटेन जो है क्या डेमोक्रेटिक मोनार्की, यानी वहां पर प्रधानमंत्री होंगे, इसके साथ साथ वहां पर सबसे बड़ा जो पद होगा वो राजा का पद होगा। ठीक है, लेकिन इंडिया में राजा का पद नहीं होता है और सबसे बड़ा पद क्या होता है, राष्ट्रपति का पद होता है। ठीक, यही डिफरेंस है। और दोनों का कार्यकाल क्या, दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, चाहे इंडिया में हो चाहे ब्रिटेन का, इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, और यहां भी जो वोट देने का अधिकार होता है वो 18 वर्ष से ऊपर होता है। कितने वर्ष, 18 वर्ष से ऊपर होता है इंडिया और ब्रिटेन का, क्योंकि इंडिया में जो पार्लियामेंट सिस्टम आया वो ब्रिटेन से लाया है, तो मैक्सिमम चीजें जो है भारत का जो है जो ब्रिटेन से मैच करता है। ठीक है, तो समझ गए, जिस पार्टी को 326 से ऊपर सीटें मिलेगी वो क्या वो सत्ता में आ जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए आगे क्या है, अब आगे देखिए समझते हैं। ब्रिटेन में जो है आम चुनाव के लिए वोटिंग हो रही और कंजर्वेटिव पार्टी से प्रधानमंत्री बनाए गए उम्मीदवार हैं जिनका नाम है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक जो है पूर्व प्रधानमंत्री थे कंजर्वेटिव पार्टी से, और लेबर पार्टी से उम्मीदवार जो बनाए गए थे किर स्टार्मर बनाया गया। ठीक, और देखिए ब्रिटेन में जो चुनाव होता है ये फिक्स होता है कि हर गुरुवार में होगा, यानी जो चुनाव होगा वो किसी गुरुवार के होगा। ठीक, गुरुवार के अलावा किसी दिन नहीं होता है, चाहे दिसंबर माह हो चाहे आपको जून माह में हो, लेकिन ये आपको दिसंबर माह में होगा। और ये चुनाव हुआ था तो ये चुनाव जो एक ही बार में चुनाव हुआ था, वो भी कब हुआ था, 4 जुलाई को चुनाव हुआ था। ठीक है, 4 जुलाई को चुनाव हुआ था और 5 जुलाई को काउंटिंग शुरू हो गई थी। 4 जुलाई को वोटिंग हुआ था सुबह 7 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक। ठीक, इसके साथ उसी अगले दिन जो है एक काउंटिंग शुरू हो गई थी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर भारत के जो ऋषि सुनक है, ऋषि सुनक ने अपना जो वोटिंग दिया था अपने पत्नी अस्ता मूर्ति के साथ यॉर्कशायर में, यानी ये जो उठे थे यॉर्कशायर से उठे थे। और जो यूनाइटेड किंगडम के एक चुनाव जो गुरुवार के दिन होता है, देखिए ये याद रखिएगा कि जो ब्रिटेन का चुनाव होता है वो गुरुवार के ही दिन होता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपको मतदान होता है, मतदान जो है एक ही दिन होता है। ठीक है, तो चुनाव की कब हुआ, 4 जुलाई को हुआ था और 5 जुलाई को काउंटिंग शुरू हो गया। कब होता है, सुबह 7 बजे लेके रात को 10 बजे तक लगातार होता है। ठीक है, टोटल सीटों की संख्या कितनी है, 650 है, जो कि बता दिए। बहुमत के लिए 326 सीट चाहिए। ठीक है, और नए उम्मीदवार अगर 326 सीट कोई पाए तो कोई पार्टी वो क्या सत्ता में आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर जो है ऋषि सुनक के साथ साथ इनकी पत्नी अच्छा मूर्ति है और नए प्रधानमंत्री जो स्टार्मर है उसके साथ इनकी पत्नी है। ठीक है, और नए प्रधानमंत्री का जो यहाँ पर चुनाव है इन्होंने लेबर पार्टी की तरफ से क्या बहुमत हासिल कर लिए। ठीक है, देखिए अब देख लेते हैं ब्रिटेन है क्या। देखिए ब्रिटेन जो है वर्ल्ड मैप में देखें तो यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसका नाम है ब्रिटेन है। और ब्रिटेन में जो है आपको 4 आइलैंड से मिलकर बना है ब्रिटेन। किन किन आइलैंड बना है, देखिए जो ब्रिटेन, देखिए क्या एक पर्टिकुलर नक्शा है ब्रिटेन में क्या है, एक इंग्लैंड है, क्या इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है और नॉर्थ आयरलैंड है। ठीक है, तो 4 मिलकर क्या है ब्रिटेन बनता है, जिसका नाम होता है ग्रेट ब्रिटेन होता है, जिसको ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कौन कौन है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आइलैंड। ठीक, इसी में अगर रिपब्लिक आइलैंड मिला देते हैं तो इसको नाम देते हैं ब्रिटिश आइसलैंड बोलते हैं। ठीक है, और ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन में जो आता है आपको आयरलैंड नहीं आता है, जिसको राजधानी डबलिन है इसका नहीं आता है। और ब्रिटेन का जो राजधानी है कहां पर, लंदन है। ठीक है, ब्रिटेन का राजधानी लंदन। ये 4 स्टेट मिलकर बना है, कौन कौन, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आइलैंड। अब देखिए जो आपको क्रिकेट खेलते हैं वो इंग्लैंड वाले खेलते हैं, कौन खेलते हैं, इंग्लैंड वाले। नहीं, ब्रिटेन का एक राज्य खेलता है जिसका नाम है इंग्लैंड है,
देखिए उसी प्रकार से स्कॉटलैंड भी खेलता है क्या क्रिकेट है। तो ये दो अलग राज्य खेलते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन जो है चार राज्यों से मिलकर बना है, कौन कौन? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ठीक। ये आपको याद होना चाहिए, कभी कभी आपको परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है कि ब्रिटेन कितने राज्यों से मिलकर मिल रहा है, ठीक। आपको चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक चारों राज्यों से मिलकर बना हुआ है, कौन? ब्रिटेन, ठीक है। अब देखिए क्या, अब जो ब्रिटेन में चुनाव होता है क्या ईवीएम से होता है कि बैलेट पेपर से होता है? क्योंकि इंडिया में जो चुनाव होता है किससे होता है? ईवीएम से होता है। लेकिन जो ब्रिटेन में चुनाव होता है यहां पर किससे होता है? बैलेट पेपर से होता है। किससे होता है? बैलेट पेपर से होता है। और यहां पर लगभग 6.7 करोड़ क्या है पॉपुलेशन है, और यहां पे चुनाव होता है जो है वो बैलेट के पेपर्स के थ्रू होता है। देखिए इतना विकसित देश है ब्रिटेन, क्या है? एक विकसित देश, लेकिन यहां पर जो चुनाव होता है एकदम फेयर होता है, क्योंकि यहां पर बैलेट पेपर से कराता है और हर व्यक्ति को वहां पर विश्वास होता है कि जो चुनाव हुआ फेयर चुनाव है। लेकिन इंडिया में क्या होता है? ईवीएम होता है। कुछ लोगों का आरोप होता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि एक मशीन है, मशीन में गड़बड़ी होने की संभावना अधिक होती है। लेकिन अगर बैलेट पेपर होता है तो वहां पर चुनाव होता है उसको फेयर चुनाव मानते हैं, यानी वो सही चुनाव हुआ, उसमें कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं होती है, ठीक। इसके साथ साथ अब देखो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में क्या 650 से अधिक सीटें होती है, जो जिसको हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जानते हैं। अगर इसमें आपका बहुमत होता है तो आप प्रधानमंत्री के रूप में बने जाते हैं, ठीक है। और ऋषि सुनक जो बने यहाँ प्रधानमंत्री, इसके साथ जो दूसरी वो बड़ा है, दूसरी उच्च सदन इसको नाम देते हैं, इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम देते हैं। क्या देते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम देते हैं, इसको उच्च सदन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें जो होते हैं 784 सदस्य होते हैं, जिनमें से 92 जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं, या क्या है जो राजशाही होते हैं, जो राजा होते हैं उनके द्वारा मनोनीत होते हैं, कौन? 92, यानी जो 784 में से जो 92 व्यक्ति होते हैं वो मनोनीत होते हैं, किसके द्वारा? राजा के द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक है। ये चुनाव हुआ कब हुआ? जो चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ वो है वो 4 जुलाई को हुआ था, ठीक है। 4 जुलाई का इलेक्शन हुआ, और 18 जो व्यक्ति चुनाव देंगे या वोट करेंगे वो 18 साल से अधिक होना चाहिए, जो हम आपको पहले बता दिए थे, ठीक। इसके साथ साथ कौन कौन दे सकते हैं? वो ब्रिटिश नागरिक हो वो दे सकते हैं, या यूके के पते, या यूके यानी ब्रिटेन के रहने का उनका नाम हो, या गणराज्य आयरलैंड के हो। लेकिन देखिए गणराज्य आयरलैंड को जो हम जो यहां दिखाएंगे, जो आपको यहां नक्शा में दिखाए तो पर्टिकुलर, हाँ देखिए यहां पर अगर कोई व्यक्ति रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का भी हो लेकिन उसका पता ब्रिटेन का हो तो वो भी क्या चुनाव दे सकता है। क्योंकि देखिए यहां पर कहा गया कि गणराज्य, क्या देखिए यहां पर लिखा हुआ ना कि गणराज्य आयरलैंड का हो, नागरिक हो तो वो भी मतदान कर सकता है, लेकिन उसका पता क्या हो? क्या हो? ब्रिटेन का हो, ठीक। इसके साथ साथ राष्ट्रमंडल का कोई नागरिक हो जो कि विशेष रूप से हो वो भी वोट देता है। देखिए राष्ट्रमंडल उससे होता है जिस पर कभी ब्रिटेन अपना शासन किया है, उसको राष्ट्रमंडल के नाम से जानते हैं। जिसमें अभी भी ब्रिटेन का वहां पर कुछ प्रभुत्व होता है उसको राष्ट्रमंडल के नाम जानते हैं, वो क्या वो भी वो देता है। लेकिन जो विशेष व्यक्ति हो वही दे सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो होता है विदेशियों में रहने वाले जो ब्रिटिश नागरिक होते हैं वो भी, यानी कोई व्यक्ति है अगर विदेश में जाकर रह रहा है वो भी वोटिंग कर सकता है, ठीक। एक ब्रिटेन में है, ठीक। भारत में ब्रिटेन में चुनाव होता है वो बैलेट से होता है, ठीक। यहाँ पे याद रखिए बैलेट होता है। इसके साथ साथ अमेरिका में भी जो चुनाव होता है वो ब्रिटेन तो क्या बैलेट पेपर से होता है, वहां ईवीएम सिस्टम नहीं। केवल ईवीएम सिस्टम क्या इंडिया में है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन जो है 140 करोड़, जिनमें से लगभग 98 करोड़ क्या है जो है क्या इलेक्शन में भागते हैं, चुनाव में है। अब देखिए यहाँ पे जो पार्टी जो चुनाव हुआ है, जो 2024 का जो चुनाव हुआ है, जो 4 जुलाई का रिजल्ट आया है, इसमें लेबर पार्टी, ठीक, कंजर्वेटिव पार्टी, इसके साथ साथ जो यहाँ पर जो पार्टी है ये पार्टी जो है कभी नहीं थी। अब यहाँ पे जो कंजर्वेटिव पार्टी है और लेबर पार्टी ने यहाँ पर जो है 411 सीट जीती। कितनी सीट? 411। और 650 में से कितना चाहिए बहुमत के लिए? जो बहुमत के चाहिए 326 सीट, यानी जो लेबर पार्टी है बहुमत का आंकड़ा बहुत अधिक पार कर गई, यानी जो सरकार बनाएगी वो लेबर पार्टी बनाएगी। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री बनेंगे कियर स्टार्मर बनेंगे यहाँ पर, क्योंकि लेबर पार्टी द्वारा इनके द्वारा मनोनीत की गई। इसके साथ जो कंजर्वेटिव पार्टी जो आपको जो खड़े हुए थे ऋषि सुनक थे, इन्होंने इनकी पार्टी ने कितना जीता? 121 सीट जीता है कंजर्वेटिव पार्टी। इसके साथ साथ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की ने इन्होंने भी खड़ा किया था, इनके ने 72 क्या सीटें जीती थी, ठीक। ये है आपका मेजर पार्टी जो प्रमुख पार्टियां में है, ठीक। तो यहाँ पर जो लेबर पार्टी है यहाँ पर पूर्ण बहुमत है, यानी किसी का यहाँ पर संगठन की आवश्यकता नहीं इस लेबर पार्टी को। और लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री होंगे इनका नाम है कियर स्टार्मर, ठीक है। स्पेलिंग क्या लिखिए? KAI कियर स्टार्मर यहाँ के नए प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जो है शपथ लेंगे। इन्होंने अपना जो है जो
ठीक है। लेबर पार्टी ने कितना जीता, तो लेबर पार्टी का जो है रेड कलर का सिंबल होता है, ये लेबर पार्टी 2024 का है, और 2019 और इसके पहले जो चुनाव था जो क्या कंजर्वेटिव पार्टी ने जीती। कंजर्वेटिव पार्टी जो है 14 साल के लगातार सत्ता में थी और 14 साल में 5 प्रधानमंत्री थे, जिनमें से ऋषि सुनक भी थे। ठीक है, अब सत्ता में कौन सा, लेबर पार्टी। लेबर पार्टी जो सीट जीती है 412 जीती है, और कंजर्वेटिव पार्टी 120 जीती है, और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी 71 जीती है। इसके साथ साथ जो पार्टियां छोटी पार्टियां हैं, ठीक है, सिन फिन पार्टी जो है 7 सीट जीती है, एसएनपी पार्टी 7 जीती है, इसके साथ साथ 2800 अन्य जीते, यानी जो निर्दलीय 28। जिस प्रकार से इंडिया में निर्दलीय होते हैं जिसको अन्य के नाम से जानते हैं, वो भी यहाँ पर है। ठीक है, तो जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट सिस्टम वो इंडिया ने काफी पेश किया, तो देखने में जो है सेम टाइम का है, यानी सेम प्रकार का सिस्टम है। ठीक है, अब देखिए जो नए प्रधानमंत्री जिनका नाम है ब्रिटेन के नए पीएम, क्या नाम है, किर स्टामर ने जो किंग चार्ल्स जो है तृतीय, किंग चार्ल्स तृतीय क्या नए जो है राजा है। ठीक, इनको अपना यहाँ इनसे भेंट की और इनके द्वारा ही संभालेंगे, यानी इनके द्वारा ही शपथ दिया जाएगा या इन्हीं के द्वारा यहाँ एलाउ किया। जिस प्रकार से भारत में कोई प्रधानमंत्री बनने जाता है तो किससे मुलाकात करता है, राष्ट्रपति से, उसी प्रकार से ब्रिटेन में कोई प्रधानमंत्री बनने जा रहा है तो किससे मुलाकात करेगा, किसके द्वारा वहां पर एलाउ होगा, तो वहां के राजा के द्वारा। क्यों, वहां पर राजशाही है तो राजा के द्वारा एलाउ होगा, क्योंकि सबसे बड़ा पद जो है राजा पद है, और इंडिया में सबसे बड़ा पद जो होता है राष्ट्रपति का पद होता है। ठीक है, तो ये है आपको नए प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, जिसका नाम है कियर स्टारमर। क्या है, कियर स्टारमर। ठीक है, ये नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। ठीक है, ये जिन्होंने लगभग 17 से 18 जुलाई तक ये नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले लेंगे, और नए प्रधानमंत्री ब्रिटेन के कहे जाएंगे नए। तो इसके साथ साथ देखिए ब्रिटेन के चुनाव में इंडिया यानी इंडिया लोगों के भी बहुत ही प्रभाव होता है, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन का जो है इंडिया पॉपुलेशन बहुत अधिक है, और इस बार जो 2024 के इलेक्शन में 19 भारतीयों ने यहाँ पर अपना बेवड़ा, यहाँ का 19 भारतीयों ने अपना यहाँ पर परचम लहराया है। ठीक है, तो कितने 19 भारतवासियों ने, नेताओं ने यहाँ पर जीत हासिल की, जिनमें से क्या है, सोजन जोसेफ है, शिवांगी राजा है, कनिष्क नारायण है, सुएला ब्रिजमैन है, ऋषि सुनक है भारतीय मूल के, प्रीति कौर गिल है, प्रीति पटेल है, डॉक्टर नील शास्त्री हट है, बरिंदर जस है, तनमीनजीत सिंह धसी है, लीसा नंदी है, सीमा मल्होत्रा है, गुरविंदर सिंह जोसेन है, सोनिया कुमार है, जस अट्टावल है, बैगी शंकर है, सतवीर कौर है, हरप्रीत उपल है, और नादिया व्हाइट है। टोटल क्या है, 9 ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने पार्लियामेंट सिस्टम में क्या जीते हैं, यानी आपको 650 सीटों में से क्या है 19 भारतीय भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किए, जो कि यहाँ पर जीत हासिल की है। यहाँ पर उठने के तो काफी उठे थे, लेकिन जिन्होंने संसद में जो ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली में वो हिस्सा लेंगे 19 भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि किस प्रकार से ब्रिटेन का संसदीय प्रणाली है, और ब्रिटेन में जो भारतीय मूल के व्यक्ति का प्रभाव क्यों अधिक होता है, क्योंकि वहां पर जो है उस संसदों में भारतीय जो संख्या होती है काफी अधिक होती है, या कहें वहां का जो चुनाव सिस्टम है प्रभावित करते हैं भारतीय व्यक्ति। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।